नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं TLR न्यूज़। महराज मलिक वर्सेस GMC डोडा। जी हां, इन दिनों आपने देखा कि महराज मलिक GMC डोडा एसोसिएटेड हॉस्पिटल के अंदर लगातार जो है वो जा रहे थे, छापामारी कर रहे थे और वहां पर जाकर जो चीज़ें हुई उसके बाद किस तरीके से मीडिया के ऊपर महराज मलिक ने आके कहा कि अगर डॉक्टर्स सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो उन्हें मैं घसीटूंगा बाहर। जी हाँ, वो वार्निंग्स आपने सुनी और वो महराज मलिक की धमकी आपने सुनी थी जो GMC के डॉक्टर्स के लिए थी। लेकिन अब एक धमकी जो है वो GMC डोडा के लोगों की तरफ से भी आई है, यानी कि GMC डोडा के हॉस्पिटल के जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स है और बाकी स्टाफ जितना भी है, उनकी तरफ से भी एक जो है धमकी आई है। और जॉइंट एक्शन कमेटी जो है डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की GMC डोडा की एक नोटिफिकेशन उन्होंने जारी की है जिसमें महराज मलिक से माफ़ी मांगने की बात की है। जी हाँ, वो ऑर्डर मेरे साथ में है और आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। इस ऑर्डर के ऊपर लिखा हुआ है कि जो भी इसके प्रेसिडेंट हैं और वाइस प्रेसिडेंट है और साथ ही में जनरल पूरी की पूरी बॉडी है इनकी, और उसके ऊपर आप नाम भी देख सकते हैं। इसके जो खालिद मुजफ्फर, डॉक्टर खालिद मुजफ्फर जो है प्रेसिडेंट है इसके, और साथ ही में उन्होंने बहुत सारी जो है पूरे 2 पेजेस की ये नोटिफिकेशन है और इसमें सब कुछ चीज़ें जो है बताई है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी गई। इसमें उन्होंने कहा है कि डिसअपॉइंटमेंट है हमारे को और जो है स्ट्रॉन्ग जो है वो निंदा करते हैं, यानी कि निंदा करते हैं जो भी महराज मलिक ने मीडिया इंटरव्यूज के अंदर जो जिस तरीके के डॉक्टर्स के लिए एलिगेशंस लगाई और प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस यानी कि प्राइवेट जो क्लिनिक्स चलाते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स को लेकर भी तंज कसा। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर डॉक्टर नाराज़ हैं। उन्होंने कहा है कि हम प्राइवेट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, वो भी अंडर रूल हम कर रहे हैं। वही इसके अंदर उन्होंने आगे जाके बताया भी है। चलिए दूसरी लाइन में भी यही कह रहे हैं कि उन्होंने जो है इररिस्पॉन्सिबल लैंग्वेज जो है यूज़ की है, टारगेट किया है मेडिकल फैटर्निटी के लोगों को और बेसलेस जो है एक्सक्यूज़ यानी कि बेसलेस डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो है बोला है, बेसलेस बातें की गई हैं और एलिगेशंस लगाई है। नेग्लिजेंसी के जो है जो सवाल किए हैं उन्होंने, जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो बेसलेस है। इलीगल प्राइवेट क्लिनिक की जो है बात की है और जबकि इन्होंने इसमें कहा है कि हम जो है इलीगल प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं अंडर रूल्स, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर जो हमारे को UT जम्मू कश्मीर की कहती है उसके अंडर ही हमने सब कुछ खोला हुआ है। और तीसरी जो लाइन है उसके अंदर जो है ये इसी के बारे में, लीगलाइजेशन के बारे में बता रहे हैं कि जो भी हम यहाँ पर प्राइवेट क्लिनिक्स चला रहे हैं, प्राइवेट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वो अंडर रूल और अंडर लॉ कर रहे हैं। उसकी जो है तीसरी लाइन में जो है बात कर रहे हैं और कह रहे हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो भी इंक्लूडिंग डोडा, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो अंडर परमिशन हो रही है और एडमिनिस्ट्रेशन के फ्रेमवर्क के हिसाब से ही हो रही हैं और हम कोई भी मिसयूज़ नहीं कर रहे हैं और लीगल प्राइवेट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मिसकंडक्ट और रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं महराज मलिक लोगों के बीच में। फैक्ट्स जो है वो सही तरीके से सामने नहीं आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं हमारी प्रोफेशनल राइट्स जो है गवर्नमेंट डॉक्टर्स के, वो जो है उनकी उल्लंघन हो रही है। उसके बाद चौथी लाइंस में ये कह रहे हैं कि महराज मलिक जो है वो डेफेमेटरी पब्लिक अटैक्स जो है फीमेल गाइनोलॉजिस्ट के ऊपर जो है उन्होंने किया है, यानी कि पब्लिक के सामने जो है एक अटैक करने की कोशिश की है गाइनोलॉजिस्ट के साथ में। डॉक्टर फीमेल रिस्पेक्टेड लिखा हुआ है, रिस्पेक्टेड फीमेल गाइनोलॉजिस्ट, और उस कहा इन्होंने कि अक्यूज हर विदाउट एनी रॉन्ग डूइंग। दिस इज नॉट ए वायलेशन ऑफ हर डिग्निटी एंड पर्सनल सेफ्टी बट ऑल्सो ए डेंजरस टारगेट इंडिविजुअल्स विदाउट ड्यू टू प्रोसेस स्पेशली वुमेन प्रोफेशनल्स। यानी कि इसमें इन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि एक गाइनोलॉजिस्ट है, फीमेल डॉक्टर है, या डॉक्टर तो नहीं कहा है, एक फीमेल कहा है, गाइनोलॉजिस्ट है, उनके साथ में यानी कि बदतमीजी करने की कोशिश की है और उन्हें जो है उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था और उनको फिर भी जो है उन्होंने पब्लिक के सामने जो है वो इनकी जो है बेइज्जती की और डिग्निटी यानी कि उनकी सेफ्टी को भी जो है खतरा हो गया। अब इसमें इन्होंने लिखा नहीं है खतरा किस चीज़ से, कैसे खतरा हुआ, और साथ में ये भी कहा है कि
जो असॉल्ट जो है ये भी बात की है कि सच करेक्टर जो करेक्टर है वो असैसिनेशंस का करेक्टर है, हरासमेंट का है, विल नॉट बी टॉलरेट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। हम किसी भी हद पे जो है ये मंजूर नहीं करते जिस तरीके की उन्होंने हरकतें की हैं और जिस तरीके का जो है वो हरासमेंट कर रहे हैं, ये जो है इस चौथी लाइन में है। अब उसके बाद पांचवी लाइन है। पांचवी लाइन के अंदर जो है ये कह रहे हैं कि महराज मलिक जो भी पब्लिक को जो है प्रोवोक कर रहे हैं, जैसे उनकी लैंग्वेज है वो प्रोवोकेशन वाली लैंग्वेज है, उससे जो है जनरल पॉपुलेशन जो है वो मेडिकल फैटर्निटी के जो है ऊपर मिस इन्फॉर्मेशन और पर्सनल अटैक्स जो है वो मतलब होने जा रहे हैं। इसकी वजह से हो सकते प्रोवोक हो रहा है, इससे ये भी चीज़ें हो सकती है। दिस इज ए डीपली डैमेजिंग टू द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप की बात की गई है कि जो डॉक्टर और पेशेंट्स के बीच का रिलेशनशिप है उसमें भी दरार लाने की कोशिश जो है महराज मलिक कर रहे हैं। और ये डायरेक्ट जो है वो थ्रेट है फिजिकल जो है असॉल्ट होने की डॉक्टर्स के साथ, और सेफ्टी की बात भी की है। और डॉक्टर्स पैरामेडिकल वर्कर्स को जो है ये चैलेंजिंग कंडीशन जो हो गई है उनके लिए। ये चौथे इन्होंने चौथे नहीं पांचवें जो है लाइन में की है। इसके बाद जो है छठे में वी इशू द फॉलोइंग डिमांड्स इन द स्ट्रॉन्ग पॉसिबल टर्म्स। अब इसमें इसके बाद अभी तक तो ये चीज़ें इन्होंने क्लियर की। अब इसके बाद डिमांड्स क्या क्या है उनकी, वो जो है इन्होंने इस जो जॉइंट एक्शन कमेटी थी इसके बाद जो है वो मीटिंग करने के बाद निकाली। ए फॉर्मल पब्लिक अपोलोजाई फ्रॉम महराज मलिक विद इन 24 आवर्स इंक्लूडिंग ए retraction of his false and defamatory statements and a commitment to refrain from further vilification of healthcare professionals। अब इस वाली लाइन में माफ़ी मांगने की बात की गई है, और माफ़ी ये जो डिमांड्स की बात मैं कर रहा हूँ, डिमांड्स का पहला जो है पहली लाइन पे यही कहा गया है कि महराज मलिक जो डॉक्टर्स के ऊपर उन्होंने फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं और जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है, जल्द से जल्द पब्लिक के बीच में उन्हें जो है 24 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे का टाइम भी दिया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर महराज मलिक को माफ़ी मांगनी चाहिए, ये इसमें इन्होंने कहा है। चलिए अब दूसरे पेज की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए दूसरा पेज भी आपके बिल्कुल सामने जो है देखने को मिल रहा होगा आपको। उसमें जो डिमांड्स है, डिमांड्स में दूसरे पॉइंट पे लिखा हुआ है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को और डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज को कहा गया है, लोकल अथॉरिटीज़ को कहा गया है, यानी कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया है डिग्निटी और सही तरीके से फंक्शन हो मेडिकल वर्कफोर्स इन जीएमसी डोडा के अंदर, उसको लेकर जो है डिमांड की गई है, एडमिनिस्ट्रेशन से मदद मांगने की कोशिश की गई है। उसके बाद तीसरे नंबर पे लिखा है ए क्लियर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंड्स लीगलिटी ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिस बियॉन्ड ड्यूटी आवर्स टू, और इसमें यह भी कहा गया इस वाली लाइन में, तीसरे लाइन में डिमांड्स वाली में, कि जो भी प्राइवेट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं ड्यूटी टाइम पर, वो जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं महराज मलिक, और उससे जो है डिफेम हो रहा है गवर्नमेंट, डॉक्टर्स जो है डिफेम हो रहे हैं उससे, ये जो है झूठ फैला है महराज मलिक ने। उसी के बाद चौथी लाइन में, यानी कि चौथी डिमांड जो है उनकी, इसमें यही है कि स्ट्रॉन्ग एडवाइजरी टू ऑल पब्लिक, जितने भी जो है पब्लिक के लिए जो इन्होंने कहा है कि जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सभी जो है वो डिग्निटी और इसमें सिखाने की कोशिश की गई है महराज मलिक को कि आपको जो भी जितने भी जो है मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं या डॉक्टर्स हैं उन सब की जो है डिग्निटी को देखना चाहिए, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और साथ ही में ये भी कहा गया है कि अगेंस्ट हेल्थ वर्कर्स, इसमें Falling to mean these demands within 24 hours, we will be half with no alternative but initiative a peaceful firm collective strike। हाँ, इसमें ये धमकी दी गई है कि अगर ऐसी सब चीज़ें नहीं हुई, 24 घंटे के अंदर अंदर महराज मलिक ने माफ़ी नहीं मांगी, तो उसके बाद हम काम छोड़ हड़ताल पर आ जाएंगे, पीसफुली जो है काम छोड़ हड़ताल पर होंगे, स्ट्राइक अक्रॉस डिपार्टमेंट ऑफ जीएमसी डोडा, यानी कि जितने भी एसोसिएटेड हॉस्पिटल के साथ में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सभी के सभी प्रोटेस्ट करेंगे, और जो है नॉन एमरजेंसी सर्विसेज जितनी भी है इंक्लूडिंग विद, हाँ साथ में ये भी कहा गया, क्योंकि आगे पीछे हमने जब भी देखा है, जब भी प्रोटेस्ट हुआ है तो एमरजेंसी सर्विसेज जो है वो चालू रहती है, लेकिन इस लाइन पे ये लिखा गया है कि एमरजेंसी सर्विसेज भी हम जो है विदहेल्ड करेंगे, यानी कि वो भी हम चालू नहीं रखेंगे, वो भी छोड़ेंगे। सोचिए कितनी बड़ी धमकी जो है वो जीएमसी डोडा की तरफ से सीधा सीधा एमएलए महराज मलिक को है। उसी के बाद हेल्थ केयर और बाकी जो है
डिमांड थ्रेट की बात की है, प्रोवोकेशन की बात की है मेडिकल कम्युनिटी को लेकर। फिर उसी की लाइन एक और ऐड की है, वी आर हेयर टू सर्व द पीपल। इसमें बताया कि हम यहाँ पर क्यों हैं। वही वाली बचपन वाली बात, जब बचपन में कोई डॉक्टर बनने की बच्चा खड़ा होता था, वो कहता था वी सर्व द सोसाइटी, हम लोगों की मदद करने के लिए जो है डॉक्टर बनेंगे। तो वही लाइन जो है दोबारा से रिपीट यहाँ पर की गई है, वी आर हेयर टू सर्व द पीपल नॉट टू बी इंसल्टेड। बिल्कुल सही बात है कि डॉक्टर जो है वो काम करने के लिए आए हैं, बेइज्जती खाने के लिए नहीं। इस लाइन में इन्होंने ये कहा है, हम सोसाइटी को सर्व करने आए हैं, बेइज्जतियाँ खाने जो है यहाँ पर नहीं आए। और इसी के आगे और भी जो है पॉलिटिकल स्केपगोट की बात की गई है कि पॉलिटिकल एजेंडों में हमें फंसाया जा रहा है, या पॉलिटिक्स जो है हमारे साथ की जा रही है। और लेट इट बी क्लियर आवर डेडिकेशन मस्ट नॉट बी मिसटेकन और वीकनेस। और इन सब चीज़ों से लेकर हमारी, यानी कि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि हमारी डेडिकेशंस कम नहीं होगी और हम वीक बिल्कुल भी नहीं होंगे। और हमारी साइलेंस को जो है वो कन्फ्यूजन में तब्दील ना करें। हमारी जो साइलेंस है उसे जो है ऐसे आप एक्सेप्ट मत कर लीजिए। लोगों से भी कह रहे हैं कि ऐसे, या महराज मलिक से भी कह रहे हैं कि हमारी जो साइलेंस है उसका आप इम्तिहान ना लीजिए। वो जो है हम साइलेंट हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, साथ में लोगों से विश्वास भी दिलवा रहे हैं कि हम इससे डरे नहीं। लेकिन हलचल तो हुई है, क्योंकि अब जो है, अभी तक तो ऐसा था कि महराज मलिक ही धमकी दे रहे हैं, लेकिन अब जीएमसी डोडा ने भी अपना मोर्चा संभाल दिया है। और जीएमसी डोडा की एक्शन कमेटी, यानी कि जॉइंट एक्शन कमेटी, एक्शन थ्रू पेपर जो है वो कर रही है। और पेपर पे आकर सीधा महराज मलिक को धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने 24 घंटे के अंदर अंदर माफ़ी नहीं मांगी तो हम काम छोड़ हड़ताल पर आ जाएंगे, और उसमें इमरजेंसी सर्विसेज भी होंगी। अगर कोई इमरजेंसी होगी तो डॉक्टर्स काम नहीं करेंगे, ये जो है कहना है। और जॉइंट एक्शन कमेटी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा, और इसी के साथ में आप देख सकते हैं कॉपी 2 जो है एलजी असेंबली के वो भी किया गया है। स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर को जो है वो कॉपी की गई है। और साथ ही में हेल्थ मिनिस्टर को भी जो है इसमें जो है इंफॉर्मेशन दी गई है, कॉपी किया है। सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन किया हुआ है। प्रिंसिपल जीएमसी डोडा को जो है इंफॉर्मेशन दी हुई है। डिप्टी कमिश्नर डोडा को, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को, और ऑफिस के लिए कॉपी लगाई गई है। चलिए, आपने देखा इसमें पूरा कॉपी 2 भी देख रहे हैं आप। इस तरीके से ये ऑर्डर जो है वो जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से, ये आज आप इस पे डेट भी आप देख सकते हैं कि इस पे डेट जो है वो नहीं डाली गई है कि ये कब ऑर्डर जो है वो निकाला गया है। लेकिन ये जॉइंट एक्शन कमेटी है जीएमसी डोडा की तरफ से, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की। और इसमें आप देख सकते हैं कि सभी लोगों को इसमें जो है नाम भी लिखे हुए हैं जो भी इस कमेटी के अंदर, जॉइंट एक्शन कमेटी के अंदर है। अब देखना ये होगा कि 24 घंटे के बाद होता क्या है, 24 आवर्स के बाद क्या होता है। क्या महराज मलिक जो आज बलेसा के अंदर है, यानी कि अपना घर है जहाँ पर उनका, वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, आसपास घूम रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, क्या महराज मलिक मीडिया के सामने आकर माफ़ी मांगेंगे? महराज मलिक का एक और लेटर है जो जीएमसी डोडा के प्रिंसिपल को जो है वो लिखा गया है। इस पे डेट भी लिखी हुई है 26/5/2025 को जो है ये एक लेटर जो है महराज मलिक एमएलए डोडा ने जो लिखा है प्रिंसिपल जीएमसी डोडा के लिए। इसमें लिखा है, ड्यूरिंग माई फ्रिक्वेंट विजिट्स, यानी कि मेरे लगातार विजिट करने के बाद एसोसिएटेड हॉस्पिटल डोडा में मैंने देखा वायलेशंस, इलीगल प्रैक्टिस जो है वो हॉस्पिटल के अंदर चल रही है। और ये जो है एक्शन हैज़ बीन टेकन, यानी कि कहा है कि एक्शन जो है इसके ऊपर लीजिए। वंस अगेन आई एम राइटिंग यू टू टेक इमीडिएट एक्शन ऑन फॉलोइंग पॉइंट्स। जीएमसी डोडा को डायरेक्ट कहा गया है, यानी कि जीएमसी डोडा के प्रिंसिपल को कहा गया है। पहला पॉइंट है, नो कंसल्टेंट हैज़ बीन फाउंड ऑन ड्यूटी। दूसरे में लिखा है, डॉक्टर्स हैव बीन फाउंड विदाउट प्रॉपर यूनिफॉर्म और आइडेंटिफिकेशन। उसी के साथ में, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सीनियर डॉक्टर्स, पेशेंट्स आर नॉट बीइंग प्रॉपर आइडेंटिटी। उसी के साथ में, चलिए मैं एक पॉइंट करके समझाता हूँ कि डॉक्टर्स जो हैं वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में जो है, और साथ में आई कार्ड लगा हुआ उनमें नहीं था, एक पॉइंट ये बताया गया है। और उसी के साथ में ये बताया है कि बहुत सारे जो कंसल्टेंट हैं वो जो है ड्यूटी के टाइम नहीं पाए गए। उसी के साथ में कहा है कि
जो भी सीनियर डॉक्टर्स हैं, पेशेंट जो है उन्हें प्रॉपर यानी कि डॉक्टर सीनियर डॉक्टर्स हैं पेशेंट के साथ प्रॉपर अटेंड नहीं कर रहे हैं, ये भी एलिगेशन लगाया है। चौथे में बताया है जूनियर रेजिडेंट आर बीइंग प्लेस्ड ऑन कॉल, और जूनियर जो उनको जो है कॉल पे ही जो है वो जूनियर रेजिडेंट आर बीइंग प्लेस्ड ऑन कॉल। उसके बाद 5वें बिंदु पे लिखा है मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स आर अवे फ्रॉम स्टेशन, मतलब ज़्यादातर डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी जहाँ पर उनकी ड्यूटीज़ है, जहाँ पे उनके स्टेशंस हैं, उन स्टेशन से बाहर हैं। और उसमें ये भी बताया कि एक गाइनोलॉजिस्ट फीमेल डॉक्टर मधु, जिनका नाम भी लिया उसमें, मधु इज रनिंग स्कैम अलॉन्ग विद प्राइवेट हॉस्पिटल एंड शिफ्टेड पेशेंट टू प्राइवेट हॉस्पिटल वेयर सेम डॉक्टर्स कैरी आउट देयर सर्जरी इंस्टेंट ऑफ डूइंग इट इन जीएमसी डोडा। यानी कि उन्होंने सीधा डॉक्टर मधु के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को नहीं देखते, प्राइवेट हॉस्पिटल में देख रहे हैं, जो प्राइवेट नर्सिंग होम है वहाँ पर जो है वो काम कर रहे हैं, वहाँ पर सर्जरीज कर रहे हैं, जीएमसी डोडा के अंदर नहीं कर रहे। उसके बाद इवन आफ्टर सर्वल इंस्ट्रक्शन एनी कंप्लेंट टू हायर अथॉरिटीज टू नो हेड इज बीइंग पेड टुवर्ड्स इट काइंडली। इसमें यह भी बताया गया है कि मैंने बहुत बार हायर अथॉरिटीज़ को भी लिखा, लेकिन बार बार हायर अथॉरिटीज़ यानी कोई भी काम नहीं कर रही है इसको लेकर। ये एलिगेशन भी इस लेटर में आप देख पा रहे हैं। ये एक लेटर है, उसके बाद ये दूसरा लेटर सुनिए। करो पॉज। अभी ठीक था? ठीक था यार। क्या पूरी नजर होती है, फोन पे पूरी? अब क्या करूँ, नजर तो कैसे वो आगे देखूंगा कैसे भाई, इतना मेरे को याद थोड़ी रहेगा क्या क्या लिखा है उसने, और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, पता है। और महराज मलिक ने भी फेसबुक के ऊपर आप देख सकते हैं, आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि उन्होंने भी अपनी फेसबुक पेज के ऊपर ये पोस्ट डाली हुई है। इस पोस्ट को आप ध्यान से देखिए, महराज मलिक की इस पोस्ट को आप देख रहे हैं कि उन्होंने भी डॉक्टर्स के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं। इस नोटिफिकेशन ही है ये, आप देख सकते हैं कि उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर को जो है, जो जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट की हेल्थ मिनिस्टर है, उन्हें जो है लिखा है, वो मैं आपको देख सकते हैं, आप देख भी रहे होंगे। एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी डोडा की इन्होंने जो है कल ये पोस्ट डाली है और इसमें लिखा है हैविंग अगेन रिटन टू हायर अथॉरिटीज फॉर एक्शन अगेंस्ट नेक्सस ऑफ सम डॉक्टर्स इन डोडा। और उसमें जो है पूरा नाम भी दिए गए हैं, सईद आबिद रशीद शाह आईएएस जो है सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, और ये मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं जम्मू कश्मीर के। इसमें सीधा लिखा गया है कि अर्जेंट इंटरवेंशन रिक्वायर्ड इन जीएमसी डोडा एंड अदर हॉस्पिटल, मैल प्रैक्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरीज। और इसमें सीधा सीधा मिसयूज़ लिखा है कि मिसयूज़ ऑफ ड्यूटी बाय डॉक्टर गोविंद पोस्टेड एज SDH गुंदो, यानी कि इसमें ये लिखा है। और इसी के साथ में ये भी लिखा है कि करंटली कहाँ पर जो है डॉक्टर गोविंद करंटली पोस्टेड एज SDH गुंदो इज रिपोर्टली अटेंडिंग प्रैक्टिस इन 3 प्राइवेट मेडिकल शॉप्स इन डोडा टाउन ड्यूरिंग ऑफिशियल आवर्स। इसमें सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया है डॉक्टर गोविंद को लेकर कि वो जो है 3 शॉप्स के ऊपर जो है डोडा के अंदर अपना जो है प्राइवेट काम कर रहे हैं। और जो है इसी के साथ में नीचे भी जो है बायोमेट्रिक के ऊपर जो है दूसरा बिंदु जो है वो ये है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम एट जीएमसी डोडा को भी जो है चेक किया जाए। बायोमेट्रिक को लेकर जो है अच्छे से बताया गया है कि करंटली मैनेज्ड अंडर द प्रिंसिपल। ये जो बायोमेट्रिक है वो प्रिंसिपल के अंडर जो है वो चलाई जा रही है, यानी कि वो चेक करते हैं इसे, विच रेज कंसर्न अबाउट मैनिपुलेशन। इट इज रिकमेंडेड दैट इज इसमें कहा गया है कि जितने भी जो है जो जीएमसी डोडा के अंदर बायोमेट्रिक्स लगा रहे हैं, वो जो चेक करने वाले हैं वो अंडर जो है प्रिंसिपल जीएमसी डोडा है। लेकिन इस पे भी उनको शंका है कि जो डॉक्टर्स हैं वो हो सकता है कि प्रिंसिपल के साथ मिल के जो है बाहर जाते हों, और क्योंकि बायोमेट्रिक और कोई चेक नहीं कर रहा है, डायरेक्ट प्रिंसिपल कर रहे हैं। तो उसी के बाद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डॉक्टर मधु जी, अब इनके ऊपर भी एक बिंदु है और इल्ज़ाम लगाया गया है कि कॉन्फ्लिक्ट है कुछ, वो अपने इंटरेस्ट के लिए जो है काम करते हैं। डॉक्टर मधु को लेकर जो है डॉक्टर मधु चिप पोस्टेड एट DH डोडा और
18 साल से जो है कह रहे हैं कि 18 साल से जो है वो नदीम नर्सिंग होम में जो है लगातार सर्जरी का काम कर रहे हैं और पर्सनल फीस ले रहे हैं और सीरियस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन ड्यूरिंग ए थॉट एंड इंडिपेंडेंट प्रोब। ये कह रहे हैं इसमें कि डॉक्टर जो मधु चिब है वो प्राइवेट क्लिनिक में जो है काम कर रही है, नर्सिंग होम में काम कर रही है एज ए सर्जन, और वहाँ पर जो है वो फीस ले रही है लोगों से और वहाँ पर काम कर रही है। अब इसमें ये नहीं बताया गया कि ये 18 सालों से वहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसी की बात अगर हम जॉइंट एक्शन कमेटी की बात करें तो वो कह रहे हैं कि लीगल काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये लिखा नहीं है कि ड्यूरिंग जो है वो वर्किंग आवर्स में डॉक्टर मधु चिब जो है काम कर रही है या जो उनका बाकी का समय है। चलिए उसके बाद लिखा है मिसयूज ऑफ एम्बुलेंस एंड गवर्नमेंट फ्यूल। ये इल्ज़ाम भी लगाया है, ये भी बिंदु भी है इसमें। इस बिंदु में इन्होंने ये कहा है कि एम्बुलेंस जितनी भी हैं वो जो है किसी से जब भी आप पेशेंट को लेते हैं या कोई भी डेड बॉडी को घर पहुंचाने का काम करते हैं तो 5,000 रुपया जो है वो लेते हैं पर, यानी कि ड्राइव का, पर ड्राइव का जो है वो पे करते हैं 5,000 या 1,000 पर ट्रिप का जो है वो लेते हैं। और इसमें जो है वाइल कलेक्टिंग राइस 3,800 पर ट्रिप एज रेंट। इसमें ये कह रहे हैं कि प्राइवेट व्हीकल्स या टैक्सी जो चार्ज करती है वो करती है 2,800 रुपया, लेकिन ये करते हैं 5,000, ये करते हैं 1,000 किसी किसी जगह पर, और ये करते हैं 3 या 4,000। और ये भी जो है कह रहे हैं, इसमें भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मिसयूज़ कर रहे हैं पब्लिक एसेट्स को और रिसोर्सेज को जीएमसी डोडा। ये भी इल्ज़ाम लगाया कि मिसयूज़ ऑफ एम्बुलेंस गवर्नमेंट फ्यूल का भी जो है वो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, और फंड्स के ऊपर भी बात की जा रही है कि जो फंड्स हैं उन्हें भी गलत तरीके से जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस बिंदु को भी नीचे जो है समझने की कोशिश करते हैं। इट हैज़ come to light that bill have been drawn at the rate of price 180 per cup of tea। क्या बात, ये कह रहे हैं कि 180 का एक चाय का कप पे जो है वो बिल निकाला जा रहा है, यानी कि एक चाय का कप 180 रुपए का, बड़ी महंगी चाय है। विच इज़ एन, और बड़े बड़े ऐसे ऑफिसर आते हैं तो हो सकता है कि इतनी महंगी चाय जो है उनको पिलाई जाती होगी, ये लेकिन हम नहीं कह रहे। ये महराज मलिक का वो जो उन्होंने कंप्लेन, यानी कि एक लेटर उन्होंने जो डाला हुआ है उस पे लिखा हुआ है, हम वही पढ़ रहे हैं। विच इज़ एन outrageous misuse of public funds and clear example of financial mismanagement bordering on GMC डोडा। और इसके अंदर ही दिस इज रिफ्लेक्टेड पैटर्न ऑफ निग्लिजेंसी, करप्शन एंड, और बहुत सारी करप्शन को लेकर भी हाई लेवल इंक्वायरी इसमें डिमांड की गई है, और अकाउंटेबिलिटी की बात की गई है, डिसिप्लिन की बात की गई है, और साथ ही में ट्रस्ट इन द हेल्थ केयर सिस्टम, जो पब्लिक का ट्रस्ट है जीएमसी डोडा के ऊपर वो सही तरीके से नहीं है, वो टूटते जा रहा है। महराज मलिक इस लेटर के अंदर कह रहे हैं। ये लेटर भी आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि महराज मलिक ने सीरियस एलिगेशंस मीडिया के द्वारा से भी लगाए हैं, और जो लेटर हाई अथॉरिटीज को लिखा है उसमें भी जो है सीरियस एलिगेशंस लगा रहे हैं, जो कि हमने आपको पढ़ के दिखाया और आप खुद भी पढ़ रहे हैं। चलिए, अभी आपने एक तरफ पहले महराज मलिक को सुना जिसमें एलिगेशंस लगा रहे थे, उसके बाद जीएमसी डोडा भी अखाड़े में आ चुकी है, मोर्चा संभाल लिया कि आप हमें बदतमीजी कर रहे हैं। हम बदतमीजी करने के लिए नहीं, हम यहाँ पर पेशेंट केयर करने के लिए है और सोसाइटी को सर्व करने के लिए है, लेकिन आप हमारे साथ में बदतमीजी कर रहे हैं और जो है हमें सही तरीके से काम नहीं करने दे रहे हैं, और लोगों को भी प्रवोक कर रहे हैं अगेंस्ट डॉक्टर, अगेंस्ट पैरामेडिकल स्टाफ। अब आप कमेंट करिए इसमें कि कौन सही है और कौन गलत। क्या महराज मलिक जो काम कर रहे हैं वो सही है? क्या आपको इससे पहले एप्रन पहने हुए डॉक्टर्स दिखते थे, या कोई भी स्टाफ एप्रन पहन के दिखता था, या पहले आपको लगता है कि डॉक्टर सही तरीके से जीएमसी डोडा के अंदर काम नहीं कर पा रहे? क्या कुछ लगता है आपको जो महराज मलिक का एक्शन है, या महराज मलिक ने जिस तरीके से बोला कि मैं घसीटूंगा इन डॉक्टर्स को, क्या वो सही था? महराज मलिक अभी इसके बाद क्या आके, क्योंकि अभी सभी की नज़रें जो है अब महराज मलिक की ऊपर होंगी कि क्या महराज मलिक जैसे अंदाज वाले, धाकड़ नेता टाइप वाले, फिल्मी टाइप एमएलए, फेसबुक के ऊपर जो है उनकी वीडियोस वायरल होती है, कुछ भी छुपाते नहीं, शारेआम करते हैं, क्या वो माफ़ी मांगेंगे? जिस तरीके से उन्होंने कहा था
कि हम इनका पर्दाफाश करेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बहुत हो गए लास्ट वार्निंग, जिसके ऊपर लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं कि महराज मलिक सिर्फ वार्निंग पे वार्निंग देते हैं। तो क्या महराज मलिक एक्शन करेंगे? लेकिन महराज मलिक क्या फंस चुके हैं अब इस धमकी, जीएमसी डोडा की धमकी के अंदर? अगर जीएमसी डोडा ठप हो जाती है, यानी कि काम नहीं करती है, सब डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ रोडों के ऊपर आ जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो क्या होगा ये तो भैया समय ही बताएगा। क्योंकि महराज मलिक वर्सेस जीएमसी डोडा डिस्ट्रिक्ट में शुरू हो चुका है। इस ऑर्डर के बाहर आने के बाद इसके ऊपर हमें सील भी नहीं दिखाई दे रही है और ना ही डेट ये कब जो है उन्होंने जारी किया गया है। लेकिन सुबह से ही ये वायरल है और सुबह से ही हमने इसको पढ़ा, आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि जॉइंट एक्शन कमेटी अब एक्शन में आ चुकी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की। चलिए क्या कुछ होगा आगे का समय, टीएलआर पल पल की अपडेट आपको देता रहेगा। धन्यवाद, दीजिए सुलिंदर परिहार को इजाजत। कैसी लगी खबर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।